उन्होंने कहा कि छोटू सिंह ही नहीं बल्कि पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ इस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाती है तो उसका वो विरोध करेंगे। तो सीधे तौर पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व को चुनौती दे दी है, पार्टी नेतृत्व के फैसले को गलत ठहरा दिया है। ये बड़ी बात है, ये जेडीयू के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अभी तो अनंत सिंह ने ये शुरुआत की है, धीरे धीरे और भी नेता आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो अनुशासनहीनता बढ़ेगी पार्टी में और पार्टी की मुश्किल भी बढ़ेगी। लगता है जनता दल यूनाइटेड में ये बवाल और बढ़ेगा जैसा आप कह रहे हैं, और अनंत सिंह जिस छोटू सिंह का साथ दे रहे हैं उनके बारे में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा वो मक्खन लगाते थे, वो लालू यादव की पाठशाला से आए थे। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता का बयान, आधिकारिक बयान, फिर जेडीयू के विधायक अनंत सिंह का इस तरह का बयान, वो कंट्राडिक्शन है ना यही कि भाई पार्टी का स्टैंड है, पार्टी ने छोटू सिंह जी को निकाला है और छोटू सिंह को 6 साल के लिए निकाला है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि 6 साल तक वो निष्कासित ही रहेंगे। कई बार ऐसी कार्रवाई होती है और आगे चलकर समझौता हो जाता है और या माफ़ी दे दी जाती है। तो छोटू सिंह 6 साल तक जेडीयू से बाहर रहेंगे ऐसा तो होने वाला नहीं था। तो मुझे लगता है कि पार्टी के नेताओं को थोड़ा सब्र रखना चाहिए, पार्टी के नेतृत्व के फैसले के खिलाफ खुलकर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, खराब मैसेज जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में जो कलह है वो खुलकर सामने आ गई है और खुलकर कई बार सामने आती रही है। फिलहाल मामला छोटू सिंह से जुड़ा हुआ है, अरविंद कुमार सिंह, छोटू सिंह, और उनको पार्टी से बाहर किया गया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, नागरिक परिषद के महासचिव पद से भी हटाया गया है। छोटू सिंह को साथ मिला है जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का। अनंत सिंह ने छोटू सिंह के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया है। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे सर कैसे डिकोड करेंगे इस मामले को। जो जानकारी निकल कर आ रही है, अनंत सिंह अब छोटू सिंह के साथ खड़े हो गए हैं। अनंत सिंह और छोटू सिंह के संबंध पुराने हैं, साथ हमेशा नजर आते ही हैं और छोटू सिंह को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है और अनंत सिंह ने सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर छोटी मोटी भूल करता है तो उसके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटू सिंह ही नहीं बल्कि पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ इस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाती है तो उसका वो विरोध करेंगे। तो सीधे तौर पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व को चुनौती दे दी है, पार्टी नेतृत्व के फैसले को गलत ठहरा दिया है। ये बड़ी बात है, ये जेडीयू के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अभी तो अनंत सिंह ने ये शुरुआत की है, धीरे धीरे और भी नेता आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो अनुशासनहीनता बढ़ेगी पार्टी में और पार्टी की मुश्किल भी बढ़ेगी। लगता है जनता दल यूनाइटेड में ये बवाल और बढ़ेगा जैसा आप कह रहे हैं, और अनंत सिंह जिस छोटू सिंह का साथ दे रहे हैं उनके बारे में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा वो मक्खन लगाते थे, वो लालू यादव की पाठशाला से आए थे। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता का बयान, आधिकारिक बयान, फिर जेडीयू के विधायक अनंत सिंह का इस तरह का बयान, वो कंट्राडिक्शन है ना यही कि भाई पार्टी का स्टैंड है, पार्टी ने छोटू सिंह जी को निकाला है और छोटू सिंह को 6 साल के लिए निकाला है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि 6 साल तक वो निष्कासित ही रहेंगे। कई बार ऐसी कार्रवाई होती है और आगे चलकर समझौता हो जाता है और या माफ़ी दे दी जाती है। तो छोटू सिंह 6 साल तक जेडीयू से बाहर रहेंगे ऐसा तो होने वाला नहीं था। तो मुझे लगता है कि पार्टी के नेताओं को थोड़ा सब्र रखना चाहिए, पार्टी के नेतृत्व के फैसले के खिलाफ खुलकर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, खराब मैसेज जाएगा ना। क्योंकि प्रमुख प्रवक्ता है जेडीयू के नीरज कुमार, उनका स्टैंड अलग है, वो पार्टी के फैसले को सही ठहरा रहे हैं और अनंत सिंह पार्टी के फैसले को चुनौती दे रहे हैं खुलेआम। वो कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ की जाएगी तो चुप नहीं बैठेंगे और सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जनता दल यूनाइटेड का जो नेतृत्व है, संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, क्या वो इस बात को पचा पाएंगे, जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व इस बात को पचा पाएगा कि जिस छोटू सिंह को पार्टी से 6 सालों के लिए निकाला उसके लिए अनंत सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ है और पार्टी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, अभिषेक, केवल अनंत सिंह ही नहीं, जेडीयू के जो सांसद हैं झंझारपुर के रामप्रीत मंडल, उन्होंने भी एक तरह से संजय झा जी पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा था, उनका बयान वायरल हुआ है कि 2 महीने से नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा है, नीतीश कुमार को नज़रबंद कर दिया गया है। ये भी बहुत आपत्तिजनक बयान है। तो अब अनंत सिंह खुलकर आ गए छोटू सिंह के पक्ष में, ये भी शीर्ष नेतृत्व को सीधी चुनौती है। तो जिस तरह से जेडीयू में
बगावत के सूर उठ रहे हैं, ये तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चुनौती। क्या ये माने कि जेडीयू क्या ये माने कि अनंत सिंह दूसरे बाहुबली हैं जिन्होंने जेडीयू नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोला है? आनंद मोहन के बाद अनंत सिंह। बिल्कुल, आनंद मोहन तो लगातार सरकार और पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन अब अनंत सिंह ने भी खोल दिया है। अब उनसे पूछा गया कि क्या सम्राट सरकार में आपके इलाके का काम धाम हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकारी खजाने में कुछ है ही नहीं, तो काम क्या होगा, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है विकास का। तो एक तरह से सरकार भी उनके निशाने पर है। देखिए है क्या कि सम्राट सरकार के निशाने पर बाहुबली हैं, ये तो आप जानते ही हैं। पप्पू पांडे जो जेडीयू के बाहुबली विधायक हैं, उनके खिलाफ पुलिस किस तरह से पड़ी थी आपको पता ही है। अनंत सिंह के खिलाफ किस तरह से पुलिस या कार्रवाई चल रही थी। गोपालगंज में गए थे एक जनेऊ के कार्यक्रम में और नाच गाने में का आनंद ले रहे थे, उन पर केस हो गया, हथियार लहराने का, हथियार बंद समर्थकों के साथ नाच देखने का, और उनको बहुत दिनों तक मुश्किल का सामना करना पड़ा। आज उनको उसमें जमानत मिली है, और जमानत मिली है तो उन्होंने भी अपना भड़ास निकाल दिया है। छोटू सिंह के पक्ष में खुलकर उन्होंने आज बयान दिया, पार्टी नेतृत्व को सीधे चुनौती दी और सम्राट सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठा दिया ना कि सरकार के पास तो फंडे नहीं है, धने नहीं है, खजाने खाली है, तो काम क्या होगा। तो अब देखना यह है कि पार्टी क्या कैसे लेती है अनंत सिंह के बयान को। वैसे अनंत सिंह किसी से डरने वाले तो है नहीं, और उनको ये भी डर नहीं है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो निर्दलीय चुनाव जीत। बिल्कुल, उनको पार्टी से कोई निकाल भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाते हैं, निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं, आरजेडी के टिकट पर भी चुनाव जीत जाते हैं, और इसलिए इतना बड़ा रिस्क लिया है उन्होंने। क्या जेडीयू बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ रही है? अगर आपने खुद ही नाम गिनाया, और हालांकि रामप्रीत मंडल अलग कारण से नाराज हैं, वो छोटू सिंह के निकाले जाने से नाराज नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई 2 महीने से मिलना चाहते थे, नीतीश कुमार से मिलने का टाइम नहीं दिया जा रहा। इसी कारण से नेताओं का बयान ऐसा आता है जिससे पार्टी के बारे में खराब मैसेज आता है, तो ये गलत है ना। रामप्रीत मंडल का भी बयान सही नहीं है, अनंत सिंह का भी स्टैंड कितना उचित है पार्टी तय करेगी, क्योंकि भाई पार्टी ने कोई एक्शन लिया है किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ, तो उस पर सवाल उठाने का हक किसी विधायक को तो नहीं है ना। और जब भाई सहयोगी दल है जेडीयू बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और ये कहना कि भाई इस सरकार में तो काम धाम ही नहीं हो रहा है, विकास कार्य ठप पड़ गए हैं, खजाना खाली है, तो ये तो जेडीयू बीजेपी दोनों की चिंता बढ़ाने वाली बात। आखिरी सवाल है, इस बात की चर्चा भी है कि जनता दल यूनाइटेड में अकेले छोटू सिंह नहीं है जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जेडीयू का जो नेतृत्व है कई और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। 35 ऐसे नेता हैं जिन्होंने ग्रुप बना करके मीटिंग की थी, जिसमें छोटू सिंह भी शामिल थे। कार्रवाई केवल छोटू सिंह के खिलाफ हुई, बाकी के खिलाफ अभी हुई नहीं है। मतलब अभी और विकेट गिरेंगे? और विकेट गिरेंगे, और 30 से 35 नेताओं के खिलाफ पार्टी एक्शन लेने वाली है। संजय झा किसी को छोड़ेंगे नहीं, पार्टी सूत्रों का कहना है। और अब देखिए अब इस बयान के बाद क्या बवाल मचता है। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।